नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपसे कुछ दिनों पहले ही एक खास टूर्नामेंट खेला गया, एक खास श्रृंखला खेली गई। विश्वनाथन आनंद जी 5 बार के विश्व चैंपियन और रूस के पूर्व विश्व चैंपियन व्लादिमीर क्रेमनिक के बीच मौका था डोर्टमंड के टूर्नामेंट के 48वें संस्करण का। और इस बार खास श्रृंखला इसलिए थी क्योंकि इसमें एक खास नियम था, नाम था नो कैसलिंग शतरंज, नो कैसलिंग वर्ल्ड मास्टर्स। नो कैसलिंग मतलब एक ऐसा शतरंज जिसमें सारे नियम तो सेम हैं, लेकिन राजा को किलेबंदी मतलब कैसलिंग करने की परमिशन जो है, अनुमति जो है वो नहीं है। तो इसका फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि राजा सेंटर पर रह जाता है, एक हाथी जो राजा की तरफ होता है उसको गेम में लाने में, एक्टिवेट करने में, सक्रिय करने में जो है समस्या का सामना करना पड़ता है, और एक तरह की खास तरह की चुनौतियां जो है वो बोर्ड पर निर्मित हो जाती हैं। आनंद जी पहली बार इस तरह का मुकाबला अधिकृत तौर पर खेल रहे थे, और खेल किससे रहे थे? जिन्होंने इस टूर्नामेंट को, इस खास मुकाबले को ईजाद किया है, नो कैसलिंग शतरंज को, व्लादिमीर क्रेमनिक से। फिर भी आनंद जी एक भी मुकाबला नहीं हारे, मतलब दूसरे शब्दों में कैसे हैं तो क्रेमनिक उन्हें एक भी मुकाबला हरा नहीं पाए। ये श्रृंखला आनंद जी ने 2.5 से जीत ली। दोनों के बीच कई रोमांचक मुकाबले हुए, लेकिन परिणाम सिर्फ एक में आया, वो आनंद जी ने जीता। खैर, हम आज बात करने वाले हैं चौथे और अंतिम मुकाबले की, जिसमें क्रेमनिक को जीतने के लिए सब कुछ करना था और आनंद जी के लिए ड्रॉ भी जो है वो काफ़ी था श्रृंखला को जीतने के लिए। ये मैच बहुत ही रोमांचक हुआ। आइए देखते हैं। सफ़ेद मोहरों से व्लादिमीर क्रेमनिक खेल रहे थे, काले मोहरों से विश्वनाथन आनंद जी। शुरुआत हुई C4 से। आनंद जी करते हैं E6, D4, D5। तो नॉर्मल जैसे जो क्वीन स्पॉन ओपनिंग होती है वैसी यहाँ पर ओपनिंग होती हुई, नाइट C3 निकलते हुए सो C5 सेंटर से स्ट्राइक किया आनंद जी ने, C into D5, एक्सचेंज वेरिएशन यहाँ पे खेला E into D5, नाइट F3। तो आनंद जी खेलते हैं बिशप E6, जो D5 पे पॉन है उसको यहाँ पर सपोर्ट करते हुए, बिशप F4। सो यहाँ पर नाइट C6 खेला आनंद जी ने। तो क्रेमनिक खेलते हैं E3, आनंद जी खेलते हैं A6 ताकि स्टॉप किया जा सके बिशप B5 और नाइट B5 जैसी चालों को, D into C5, बिशप into C5। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आनंद जी की पोजीशन में ये जो पॉन है ये है IQP। तो आइसोलेटेड क्वीन पॉन के साथ आनंद जी ये मैच खेलने वाले थे, और वो भी तब जब आपके पास कैसलिंग की जो है परमिशन नहीं है। खैर, यहाँ पर क्रेमनिक खेलते हैं नाइट G5 और एक ही मोहरे को दोबारा जंप करते हुए E6 के ऊंट को लेने की जो है यहाँ पर उम्मीद जो है जताते हैं। आनंद जी बोलते हैं ठीक है, मैं ओपनिंग के नियम नहीं तोड़ूंगा, मैं नाइट F6 खेलूंगा, मतलब कि मैं डेवलपमेंट जारी रखूंगा। क्रेमनिक यहाँ पर नाइट इंटू E6 खेलते हैं और आनंद जी यहाँ पर F इंटू E6 मारते हैं। इससे 2-3 फायदे आनंद जी को हुए। एक तो ये बिशप जरूर गया, लेकिन एक तो ये पॉन अब आइसोलेटेड नहीं रह गया। दूसरी बात ये कि यहाँ पर दरअसल ब्लैक जो है वो डेवलपमेंट में वाइट से आगे निकल गया है। तो वाइट के पास डबल बिशप जरूर है, लेकिन डेवलपमेंट में ब्लैक आगे निकल गया। तो अगर आप बात करें शतरंज की ऐसी ओपनिंग में जहाँ पर दोनों को कैसलिंग नहीं करना है, राजा सेंटर पर रहना है, ऐसे में आनंद जी ने ऑलरेडी ब्लैक से इक्वलिटी जो है काले मोहरों से हासिल कर ली थी। क्रेमनिक ने बिशप D3, एक और अपना जो बिशप था उसको बाहर निकाला, और आनंद जी यहाँ पर खेलते हैं बिशप D6। अब बिशप D6 आनंद जी ने एक खास मकसद से खेला था, वो डार्क कलर के मोहरे के बिशप को जो है खेल से बाहर करना चाहते थे। क्रेमनिक ने बिशप G3 किया, और चूंकि आनंद जी ने जो अपना उनका इंटेंशन था पहले से, उन्होंने इस बिशप को मार दिया। ओके, क्रेमनिक ने H into G3 मारा। देखने में लगा कि क्रेमनिक का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि उनका तो रुख ओपन हो गया, जो कि मुख्य समस्या होती है। अब किंग को E2 में रख करके आराम से शतरंज खेल सकते हैं। लेकिन आनंद जी की इसके पीछे चाल ये थी कि वो डार्क कलर का बिशप इसलिए बाहर करना था ताकि किंग को जो है डार्क कलर पर, मतलब E7 पर सुरक्षित रखा जा सके। तो चूंकि आनंद जी को ये मैच इक्वलिटी चाहिए थी, मतलब आनंद जी को तो ड्रॉ भी चल रहा था, तो आनंद जी यहाँ पर सेफ सिक्योर गेम खेल रहे थे। क्वीन E2 खेला यहाँ पर क्रेमनिक ने, ताकि दूसरे रुख को भी सेंटर पर लाया जा सके। आनंद जी ने यहाँ पर H5 किया और G4 के स्क्वायर को कंट्रोल किया, साथ ही साथ जो पॉन G4 वगैरह आगे बढ़ सकता था उसको स्टॉप किया। और यहाँ पर क्रेमनिक खेलते हैं रुक D1 और आनंद जी खेलते हैं नाइट E5। और इसके बाद ही अब देखिए मूव बाय मूव जो है मैच रोमांचक होता चला जाएगा। आनंद जी ने यहाँ पर क्रेमनिक के ऊँट को चुनौती दी। यहाँ पर क्रेमनिक चाहते तो ये ऊँट दे भी सकते थे, लेकिन क्रेमनिक ने यहाँ पर जो है बिशप C2 करके इस ऊँट को बचा लिया। आनंद जी ने अब फाइनली जो है अपने क्वीन को बाहर निकाला, ताकि दोनों जो रुख हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। यहाँ पर क्वीन B6 से आते हुए B2 पर जो है एक प्रेशर डाला। यहाँ पर क्रेमनिक ने खेला बिशप B3, B2 के पॉन को बचाया, लेकिन बिशप को वो B3 ले आए। हालांकि B3 पे बिशप जो आना है ये बहुत ही अच्छा नहीं माना गया बाद में एनालिसिस में,
खैर यहाँ पर क्रैमनिक के इसके पीछे जो है अलग अलग उद्देश्य थे। सबसे पहले आनंद जी यहाँ पर रुक A D8 लेकर के आ गए। तो अब ऐसा लगने लगा था गेम में कि आनंद जी को कोई समस्या नहीं है, उनके दोनों घोड़े अच्छे कर रहे हैं। E5 का घोड़ा बहुत अच्छा है, सेंटर पर बैठा हुआ है, पॉन स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है, क्वीन किंग कोई समस्या यहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन क्रैमनिक को कुछ तो क्रिएट करना था ना बोर्ड पर। क्रैमनिक लेकर के आते हैं रुक D4। अब क्रैमनिक का जो उद्देश्य था वो बड़ा ही स्पष्ट दिख रहा था कि यहाँ पर क्रैमनिक शायद रुक H4 जा सकते हैं, और आनंद जी इस बात को समझ गए थे। तो आनंद जी वो उनसे कराना चाहते थे कि वो रुक H4 जाए। आनंद जी ने यहाँ पे खेला नाइट C6। एक प्रकार से ये भी जो मूव था वो एक तरह से ऑफर है कि अगर आप पीछे चले जाते हैं वापस, तो मैं वापस यहाँ पर नाइट लेकर के आता हूँ और आप रिपीट करके ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे बड़े ध्यान से तो रुक के लिए बहुत ज़्यादा स्क्वायर्स जो है वो अवेलेबल यहाँ पर थे नहीं। यहाँ से सिर्फ एक घर यहाँ मिलता है, बाकी ना ये अवेलेबल है, ना ये अवेलेबल है, ना ये अवेलेबल है, ना ये अवेलेबल है, ना ये अवेलेबल है। और अगर आप यहाँ पे कहीं पे आते हैं तो एक बार अगर ये पॉन आगे आ गया तो ये स्क्वायर भी जो है वो कवर हो जाएंगे पूरे से। तो रुक D4 पर आता है। आनंद जी खेलते हैं नाइट C6, तो ये खेलते हैं रुक DH4। आनंद जी वापस जो है यहाँ पर कुछ नहीं करते, नाइट E5 खेलते हैं और वो एक बार फिर से क्रैमनिक को टेस्ट करना चाहते थे कि आप क्या करोगे। क्रैमनिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि जीतने के लिए खेलना था। क्रैमनिक ने यहाँ पर खेला G4। ओके, अब ये वो मोमेंट था जहाँ पर आनंद जी G5 खेल सकते थे। G5 खेलते तो अगर देखिए रुक पीछे जाएगा तब तो ये विनिंग हो जाएगा ब्लैक के लिए पॉन मरने के बाद। अगर ब्लैक जो है यहाँ पर रुक इंटू H5 मारेगा तो नाइट इंटू H5, पॉन इंटू H5 और नाइट F7 के बाद ये ब्लैक के लिए विनिंग है। लेकिन आनंद जी किसी भी कीमत पे क्रैमनिक को कोई काउंटर प्ले नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इस स्थिति में क्रैमनिक के पास एक कहीं ना कहीं एक पास्ट पॉन जो है वो क्रिएट हो सकती थी और फ्यूचर में दिक्कत हो सकती थी अगर कोई गलती होती। तो आनंद जी ने यहाँ पर रिस्क फ्री खेलना ठीक समझा। उन्होंने यहाँ पर नाइट E इंटू G4 मार दिया। ओके, यहाँ पर क्रैमनिक ने खेला रुक इंटू H5 और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव थी, क्योंकि अगर आनंद जी यहाँ पर नाइट इंटू H5 मारते तो ये एक ब्लंडर होती, क्योंकि यहाँ पर आता क्वीन G4। अभी G7 पे भी अटैक है और H5 के नाइट पे भी अटैक है। अगर आप नाइट को हटाने की कोशिश करेंगे तो क्वीन G7, क्वीन D6 और रुक इंटू H8 के बाद जो है इस पर ब्लैक मैच हार जाएगा। तो यहाँ पर नाइट H5, क्वीन G4 पर अगर कुछ ऐसा खेलते हैं, मान लीजिए कि रुक D7 वगैरह, तो भी रुक इंटू H5 पर वाइट जो है वो विन कर जाएगा। तो यहाँ पर रुक इंटू H5 पे आनंद जी ने बिल्कुल सही चाल खेली, उन्होंने रुक इंटू H5 ही मारा। ओके, रुक इंटू H5 यहाँ पर क्रैमनिक मारते हैं। और वंस अगेन अभी भी अगर आप नाइट इंटू H5 मारेंगे तो क्वीन G4 जो है वो बहुत ही क्रिटिकल हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद जो है G7 जो है वो जा रहा है। तो और अगर आप कुछ इस तरीके से खेलेंगे तो ये मैच जो है बहुत ही रोमांचक स्थिति में जो है आ सकता है। खासतौर पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस तरह के थ्रेड भी जो है वो भी तैयार हैं यहाँ पर। खैर, मैच में क्या हुआ, रुक इंटू H5 यहाँ पे मारा क्रैमनिक जी ने, और अब ऐसा लग रहा था कि आनंद यहाँ पर शायद जो है वो नाइट H6 खेल के आराम से चेस खेल सकते हैं। लेकिन आनंद जी ने यहाँ पर वो चाल खेली जिसके बाद पूरा जो बोर्ड है उसमें समझ लीजिए आग ही लग गई। आनंद जी ने खेला यहाँ पर नाइट इंटू E3। अब क्रैमनिक के सामने समस्याएं जो थी वो अलग अलग तरह की थी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वो F इंटू E3 वगैरह कुछ मारने के लिए जाएं तो नाइट इंटू H5, क्वीन H5 और क्वीन E3 के बाद जो है ब्लैक जो है वो विनिंग कंडीशन में यहाँ पर पहुँच जाएगा। ओके, तो जैसे आनंद जी ने नाइट इंटू E3 मारा यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने खेला मूव रुक G5। तो क्रैमनिक बिल्कुल यहाँ से एक्यूरेट मूव खेलना शुरू हो गए। ओके, अब रुक इंटू G7 का थ्रेड था, आपका नाइट भी मर रहा है। तो यहाँ पर आनंद जी ने फिर से गुड मूव ढूंढा D4। ओके, D4 मतलब कि आप समझ रहे हो, एक तो दोनों के पास घड़ी में टाइम कम था। रुक इंटू G7 यहाँ पर मारा क्रैमनिक ने। ओके, आनंद जी किंग F8 आए और अब यहाँ पर क्रैमनिक अगेन खेलते हैं रुक G6 और बहुत सारी समस्याएं जो है अचानक से नज़र आने लगी। जैसे F6 पे नाइट मर रहा है, ये नाइट तो ऑलरेडी आपने सैक किया हुआ है और E6 का प्यादा भी जो है वो आपका कमज़ोर है। आनंद जी यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर जैसे किंग F7 जैसा कुछ खेल देते तो रुक इंटू F6, किंग F6 और नाइट E4 चेक, किंग E7 और F इंटू E3, ये जो पोजीशन है ये वाइट को फेवर करती। आनंद जी ने यहाँ पे बहुत जो है बिल्कुल उम्दा चाल खेली, उन्होंने D इंटू C3 मार दिया। ओके, क्रैमनिक ने यहाँ पे खेला क्वीन इंटू F3। अच्छा, ये मूव भी जो था ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। जैसे मान लीजिए क्रैमनिक यहाँ पर रुक इंटू F6 मार दें तो किंग G7 के बाद जो है ये ब्लैक के लिए पोजीशन जो है वो बेटर हो जाएगी, क्योंकि
आपको एक तो अभी रुक भी बचाना है, DC3 भी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए वो क्वीन इंटू E3 मार देते, इस यहाँ पे मार देते, तो क्वीन इंटू E3 चेक आता, F इंटू E3 और C इंटू B2 के बाद जो है ये पोजीशन फिर से ब्लैक को फेवर करते हैं। अगर कुछ और मूव आगे जाएं, जैसे आप रोकते उस प्यादे को, बिशप C2, सो नाइट D5, अभी E3 मर रहा है, रुक इंटू E6 ये आ सकता है, सो किंग F7 और रुक H6, सो यहाँ पर नाइट इंटू E3 के बाद जो है ये पोजीशन जो है फेवर करेगी, यहाँ पर ब्लैक जो है विन हो जाएगा, खासतौर पे वो जो B2 वेपॉन है उसकी वजह से। अगर यहाँ पर F इंटू E3 मार देते, ये सब लाइन में आपको दिखा रहा हूँ, तो किंग F7 आता। अभी अगर आप रुक पीछे जाएंगे, मान लीजिए G3 जाते हैं, तो रुक D2 जो है वो ब्लैक के लिए विनिंग आ रहा था। अगर रुक इंटू F6 मार देते हैं तो रुक F6, किंग F6, क्वीन F2 चेक, किंग E7 और BC3, क्वीन D6, ये एक्चुअली में ये पोजीशन जो है अभी भी ब्लैक को फेवर करेगी, क्योंकि ये जो रुक और क्वीन की बैटरी है ये बहुत कुछ नुकसान जो है, इवन मीटिंग थ्रेड जो है वो हमेशा क्रिएट करेगी वाइट के ऊपर। मैच में क्या हुआ? मैच में क्राइमनिक ने बहुत शानदार चाल खेली। उन्होंने खेला क्वीन F3 और बोर्ड पे ऐसा लगने लगा कि क्या मात हो जाएगी क्या यहाँ पर, क्योंकि रुक है, क्वीन भी इन्वॉल्व है। अभी ये क्वीन जो है, तो अभी आनंद जी ने जो है, अभी देखिए रुक ऐसा लग रहा है कि ये तो नाइट तो बच ही नहीं रहा, और हकीकत में वो नाइट नहीं बच रहा था, ये नाइट भी नहीं बच रहा है। लेकिन आनंद जी ने यहाँ पर चाल खेली क्वीन D4, और ये उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया था, ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसको बोर्ड पर खेलते हुए। क्राइमनिक को यहाँ पर रुक इंटू F6 मारना पड़ा, और ये सब कैलकुलेशन देखिए, ऐसा लग रहा था देखने में एक गलती हो जाएगी तो मात हो जाएगी। किंग G7, क्योंकि रुक और क्वीन का इतना पास होना किंग के बिल्कुल भी हमेशा जो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये सब आनंद जी पहले कैलकुलेट कर चुके थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि टाइम घड़ी में दोनों का कम होने लग गया था। रुक F7 चेक आई, आनंद जी ने किंग G8 खेला, और इसके बाद अचानक आप देखोगे तो चेक आना ही बंद हो गई, और ये नाइट बहुत अच्छा था, इस स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा था। क्वीन को अगर आप कहीं करेंगे तो क्वीन इंटू F7 आ रहा था। तो यहाँ पर क्राइमनिक ने खेला F इंटू E3, आनंद जी क्वीन D2 चेक देते हैं। किंग F1 देखने में वाकई डर लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे बिशप E6 भी आ सकता है, क्वीन भी यहाँ पर है, रुक भी है, कुछ हो सकता है। लेकिन आनंद जी ने यहाँ पे खेला C इंटू B2। अब समस्या ये थी कि अभी चेक नहीं आ रही है, और अगली चाल में यहाँ पे मात हो जाएगी, यहाँ पे इनका क्वीन बन जाएगा। तो यहाँ पर मजबूरन जो है क्राइमनिक को यहाँ पर ड्रॉ के लिए जाना पड़ा। उन्होंने खेला क्वीन G4 चेक, आनंद जी ने किंग इंटू F7 मारा, क्वीन E6 चेक, आनंद जी ने खेला किंग G7 और क्वीन E7, किंग H8, क्वीन F6 चेक। यहाँ पे लगातार रिपीटिशन हुआ, बल्कि मैं आपको जो है एक दृश्य जो है वो दिखाना चाहूँगा, और यहाँ पर देखिए आपको आनंद जी के चेहरे पर एक मुस्कान दिखेगी, और वो क्राइमनिक को जो है पूछेंगे कि क्या ड्रॉ लेना है, और दोनों खिलाड़ी जो है हंसते हुए मुस्कुराते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ये था जो सीधे प्रसारण का जो दृश्य था, ये एक अलग ही माहौल। देखिए दोनों खिलाड़ी, इसके बाद भी कुछ चालें बोर्ड पर हुई, फिर जा कर के ड्रॉ हुआ, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक क्लासिकल मुकाबले में ड्रॉ खत्म होने से पहले भी दो खिलाड़ियों के बीच जो है वो बातचीत जो है वो हो जाए। खैर इसके बाद जो है ये मैच जो है दोस्तों ड्रॉ ले लिया गया था। तो खैर कुल मिलाकर के बात ये है कि हम भी इस चालों को अंत कर देते हैं। इसके बाद क्वीन F7 चेक हुआ, किंग H8, क्वीन H5 चेक हुआ, किंग G7, क्वीन G5, थोड़ी देर मैच चला है, किंग H7, क्वीन H5, किंग G7, क्वीन F7, किंग H8, क्वीन H5। और यहाँ पर मेट करने का कोई तरीका था नहीं, और उनकी खुद की मेट हो रही थी क्राइमनिक को, तो यहाँ पर ड्रॉ लेना जो है उनके लिए ज़रूरी था। तो ये था नो कैसलिंग चेस का चौथा मुकाबला, जो कि हम सभी ने लाइव भी देखा था। आपने देखा होगा हिंदी चेस बेस इंडिया पे हमारे साथ, ना देखा हो तो मैं नीचे लिंक जो है आपको दिए दे रहा हूँ। तो दोस्तों विश्वनाथन आनंद जी ने एक बार फिर से दिखाया कि उनमें अभी कितना शतरंज जो है बाकी है। क्रोएशिया शतरंज के बाद नो मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में जो शानदार शतरंज खेला और इसका तो खिताब भी जीत लिया, तो ये अपने आप में जो है भारत को ना सिर्फ वो गौरवान्वित करते जा रहे हैं, बल्कि हमें ये भी बता रहे हैं कि जीवन में जो है कभी भी हार मानने का मौका जो है वो नहीं आता है। आप बस जूझते रहिए और खेलते रहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद।